Hello बच्चों, let's read the question. And the question says, a satellite of mass m is orbiting the Earth in a circular orbit of radius r. It starts losing energy due to small air resistance at the rate of c joule per second. Then the time taken for the satellite to reach the Earth is. तो बेसिकली हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम लोग के पास एक सैटेलाइट है, वो अर्थ के, ये हम लोग सपोज कर लेते हैं ये अर्थ है जिसका रेडियस आर ही है। अब उसके अराउंड एक सैटेलाइट आर डिस्टेंस पे सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था जिसका मास m है। इसको मान लेते हैं ये आर रेडियस पे रिवॉल्व कर रहा था। तो पूछ रहा है कि कितने टाइम बाद वो सैटेलाइट अर्थ के सरफेस पे रीच कर जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व, जबकि जो रेट ऑफ एनर्जी लूज है वो सी जूल पर सेकेंड है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, की कॉन्सेप्ट्स जो यूज होंगे, पहला ये कि हम लोग जानते हैं एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, ई इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ जी m1 m2 अपॉन 2r। ठीक। और हम लोग जानते हैं चेंज इन एनर्जी जब टोटल एनर्जी के केस में रहता है सेटेलाइट में, तो उसको लिखते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक, अब इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देख लेते हैं। तो हम लोग देखें तो इसके लिए ई इनिशियल, जब ये आर रेडियस पे था तो कितनी एनर्जी थी इसकी, तो ई इनिशियल क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ जी एम मास ऑफ अर्थ, एम कैपिटल एम मान लेते हैं, सेटेलाइट का स्मॉल एम है ही, अपॉन 2r। ठीक, उसी तरह से ई फाइनल एनर्जी कितना हो जाएगा जब सरफेस पे आ जाएगा, तो सरफेस पे कितना हो जाएगा एनर्जी, तो माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब आर ले लेते हैं हम लोग। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग के पास चेंज कितना आ गया, चेंज हम लोग के पास आ गया डेल्टा ई। डेल्टा ई क्या हो जाएगा, इनिशियल में से फाइनल घटा माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन 2r माइनस माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन 2r। ठीक, इससे अगर देखें तो चेंज क्या आ गया हम लोग के पास, अगर हम लोग जी एम एम अपॉन 2 कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, 1/r -1/r। ये हम लोग का चेंज इन एनर्जी हो जाएगा। अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक, तो ये चेंज इन एनर्जी हो गया और हम लोग को दिया हुआ है कि वो सी जूल पर सेकेंड चेंज हो रहा है। तो हम लोग लेट आफ्टर टाइम टी सैटेलाइट जो है वो सैटेलाइट रीच टू अर्थ अर्थ सरफेस। ठीक, सैटेलाइट जो है अर्थ सरफेस पे आ जा रहा है। ठीक, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ई बाई टी इज इक्वल टू सी। ठीक, ये गिवन है। तो यहाँ से अगर हम लोग टाइम पीरियड निकालें, मतलब सॉरी जो टाइम है कितना टाइम लगेगा उसको आने में, तो ये हो जाएगा डेल्टा ई बाई सी। तो यहाँ से टी क्या हो गया, डेल्टा ई हम लोग इक्वेशन 1 से रख लेंगे, तो ये हो जाएगा जी एम ई, मतलब एम एम अपॉन 2, सी गिवन ही है क्वेश्चन में, 1/r ई माइनस 1/r। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का टाइम जो कि सेटेलाइट को लगेगा अपने अर्थ के सरफेस पे आने पे। ठीक, सो द फाइनल आंसर इज टी इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सेटेलाइट अपॉन 2 इंटू सी 1 - re -1/r। ठीक, I hope you understand it well. All the best. Thank you.